बट अब क्या हो गया, ये हमारी जो डोमेस्टिक, हम सोच रहे हैं बहुत बहुत फन्ने खाए, बाकी खराब, बांग्लादेश खराब, पाकिस्तान खराब, सारे खराब, हम सही है। नो, वो इमेज नहीं आ रही। एक कट्टरपंथी हमारी सोच में आती जा रही है, एक राइट विंग का बहुत ज्यादा, हर एक कोई अपने आप को प्रूव करने में लगा हुआ, मैं सही हूं, तुम गलत, सब गलत। इससे हमें निकलना पड़ेगा। ये हम दोस्त खो देंगे पड़ोस में तो अमेरिका की गोदी में बैठने से फायदा नहीं, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं व्हाइट मैन का। नोबडी कैन ट्रस्ट देम। इंडिया अगर सचमुच में विश्व गुरु बाद में बनेंगे, पहले सब कॉन्टिनेंट के गुरु बनो, पहले लार्ज हार्ट। हमारी सॉफ्ट पावर विल कैप्चर दिस। इतना ज्यादा एंटी मुस्लिम प्रोग्राम आते हैं हमारे टेलीविजन स्टूडियो से, हमारे यूट्यूबर किस टाइप के वेनम फैला रहे हैं हमारे लोग, और कश्मीरी स्टूडेंट्स के साथ अब कैसे बिहेव करते हैं, कश्मीरी शॉर्ट सेलर्स के साथ कैसे बिहेव करते हैं। बहुत बढ़िया आपने सवाल पूछा है, और आई थिंक आपके दर्शकों को बता दूं, मैं 1 साल ढाका में रहा हूँ। हाँ, मैं 1 साल बांग्लादेश में रहा हूँ, और मेरे साथ पाकिस्तानी ऑफिसर्स भी हैं विद वाइफ एंड चिल्ड्रन। तो 1 साल हम पाकिस्तान ऑफिसर्स हम ढाका में रहे हैं, चाइनीज़ भी थे हमारे साथ। तो फिर यूनाइटेड नेशंस में भी फॉरेन इनके साथ करने का मौका मिला है। और जब हम ढाका पहुँचे बच्चों के साथ, हम एयरपोर्ट से बाहर निकले तो मैं हैरान हो गया कि एयरपोर्ट से लेके जहाँ हमारे रहने की जगह थी, हर बिल बोर्ड पे या तो स्मृति ईरानी की तस्वीर थी, क्योंकि सास भी कब वो मिनिस्टर नहीं बनी थी तब वो एक्ट्रेस थी, वो मिल्क मेड का डब्बा लेते हुए, या सौरव गांगुली की तस्वीर थी, वो वहाँ के मॉडल्स, मतलब दे वर सेलिंग कॉमर्शियल स्टफ इन ढाका। ये मैं बता रहा हूँ। ये क्या हो रहा है, कहते जी यहाँ तो, अच्छा हम बाल कटाने गए शॉप में, वहाँ स्टार डस्ट और ये सारी फिल्मी मैगजीन इतनी महंगी। अच्छा, कोई बातचीत हो किसी के साथ, वो हर एक कोई देवर एनामर्ड बाय इंडियन टीवी, देवर वाचिंग आवर चैनल्स, ये वो सॉफ्ट पावर हमारी वाज एट पीक। तो ये सब चीज़ें मैंने देखा कि वहाँ भारत को कितना प्यार करते हैं लोग। ऐसे ही पाकिस्तानी जब थोड़ा वो शुरू का निकल गया, एंड वी बिकेम फ्रेंड्स एंड वी वर ट्रेनिंग टुगेदर, वी ट्राई टू सेल दिस आइडिया ऑफ इंडिया। और मुझे अच्छे से याद है कि ये हमारी स्ट्रेंथ है हमारे देश की, कि जो पहनना है पहनो, जो करना है करो, आराम से रहो। इट्स अ फ्री कंट्री, फ्री थिंकिंग है यहाँ पे, ये ग्रेट नेशन है यहाँ। वहाँ हम रविंद्र संगीत सुनते थे, वहाँ हिंदी पिक्चर तो, बट अब क्या हो गया है, ये हमारी जो डोमेस्टिक, हम सोच रहे हैं बहुत बहुत फन्ने खाए, बाकी खराब, बांग्लादेश खराब, पाकिस्तान खराब, सारे खराब, हम सही है। नो, हम अपनी डोमेस्टिक पॉलिसीज में क्या मैसेज दे, हम किस टाइप से यहाँ पर, किस टाइप के एक्शंस हमारे यहाँ हो रहे हैं, क्या उसका कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा है वहाँ पे। तो कहीं ना कहीं इंडिया अगर सचमुच में विश्व गुरु बाद में बनेंगे, पहले सब कॉन्टिनेंट के गुरु बनो, पहले लार्ज हार्ट। हमारी सॉफ्ट पावर विल कैप्चर दिस कंट्रीज। हमारा टेलीविजन, हमारी मूवीज, शाहरुख खान, आमिर खान, अक्षय खन्ना, अक्षय कुमार, अरे ये इनको देखते हैं लोग, दे आर सो मच वॉचिंग। सो ये हमारी कुजीन, हमारी ड्रेस, हमारी मेडिकल टूरिज्म। अब हमने वीज़ा बंद कर दिए, बट पता नहीं कितने बच्चे होंगे जिनको हार्ट की सर्जरी के लिए भारत आना होगा, कितने बुजुर्ग होंगे जिनको भारत आना है क्योंकि बेस्ट ट्रीटमेंट हमारे यहाँ। तो हम क्यों इतने हार्ड स्टेप ले रहे हैं, हम क्यों नहीं, हम कहते नहीं यार ये ठीक है, लेकिन पीपल टू पीपल, उसमें हमारी मूवीज। तो आई थिंक दिस इमेज ऑफ इंडिया एज अ नेशन वेयर मल्टीकल्चरल, प्लूरलिस्टिक, सेकुलर कंट्री, बिंदास कंट्री है यहाँ, है ना। आप हमारा जहाँ जाओ वहाँ कुछ ना कुछ बढ़िया हो रहा है, वो इमेज नहीं आ रही है। एक कट्टरपंथी हमारी सोच में आती जा रही है, एक राइट विंग का बहुत ज़्यादा, हर एक कोई अपने आप को प्रूव करने में लगा हुआ, मैं सही हूँ, तुम गलत, सब गलत। तो इससे हमें निकलना पड़ेगा। ये अगर हमारी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा बन चुका है, ये बहुत डेंजरस है। इसीलिए अगर हम दोस्त खो देंगे पड़ोस में तो अमेरिका की गोदी में बैठने से फायदा नहीं, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं व्हाइट मैन का। नोबडी कैन ट्रस्ट देम, वी हैव टू ट्रस्ट आवर नेबरहुड। सो आई थिंक समवेयर दिस आइडिया ऑफ सब कॉन्टिनेंट जो आपने बात की, इस पे हमें बात करनी चाहिए। और भी सार्क देशों के बच्चों को यहाँ स्कॉलरशिप देने का, पढ़ने का, हमारे बच्चे वहाँ पढ़ने जाते हैं, मूवी शूट हो रही हैं, और चीज़ें हो रही हैं, मेडिकल टूरिज्म है, दूसरा टूरिज्म है। वहाँ हर एक को ये चाहता था कि ज़िंदगी में एक बार भारत देख लें बस। मुझे बहुत लोग मिले, मैं क्या तुम्हारा सपना, कहता है एक बार भारत जाना है। कहाँ जाना है? दिल्ली देखना है, ताजमहल देखना है, अजमेर शरीफ दरगाह पे जाना है। मैंने कहा यार जाओ। That's beautiful. So somewhere in this we are losing our strength, and ये भारत के बाकी आवाम को समझना बहुत ज़रूरी है। एंटी मुस्लिम प्रोग्राम आते हैं हमारे टेलीविज़न स्टूडियो से, हमारे यूट्यूबर किस टाइप के वेनम फैला रहे हैं हमारे लोग, और कश्मीरी स्टूडेंट्स के साथ अब कैसे बिहेव करते हैं, कश्मीरी शॉर्ट सेलर्स के साथ कैसे बिहेव करते हैं रेस्ट ऑफ इंडिया में, जिस तरीके से वो हमारे साथ करते हैं। आप जाओ कश्मीर के गाँव में, दे आर वेरी वार्म पीपल,
दे आर वेरी वार्म पीपल, वेरी वार्म हार्टेड पीपल, अच्छे लोग हरियाणा में होते हैं, कश्मीर में भी हैं, या पंजाब में है ये. सो वी मस्ट, आई थिंक दिस इज अ सेटबैक, जी. दिस थिंग, बट दिस सेटबैक मस्ट टीच अस लेसन्स कि अगली बार हमने इस टाइप से नहीं होने देना है. एंड क्योंकि लोगों की रोजी रोटी पे लात मारी ना उन्होंने, और पूरा कश्मीर इकट्ठा हुआ इस बार. आपने देखा पहलगाम के बाद द काइंड ऑफ रैलीज, द एक भी नेगेटिव सुर वहां से सुनने को नहीं मिला. एक भी ने, सब ने, औरतों ने, बच्चों ने, टूरिज्म वालों ने, अवाम ने, मौलवियों ने, सब ने यही कहा कि ये बहुत गलत हुआ जो आपने हमारे भारत के लोगों के साथ किया. एंड दैट इज वाई वी स्टूड टॉल एज अ कंट्री. तो आई थिंक the solution, long-term solution to Kashmir और से नक्सल इशू इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट, मणिपुर को देख लो, हम उसकी बात ही नहीं करते. मणिपुर में क्या सिचुएशन है.